से हाय बेबी। ओ फिजी ने नाइयाँ की हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू चांद रात एंड ईद व्लॉग। और यहाँ आपके सामने फिजी को मैंने नाइयाँ करा दी हैं और इतना रोया था ये नहाते हुए ना, तो अब तक इसकी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं हो रही थी, तो अब मैं इसको हौसला दे रही थी। थोड़ा सा इसको मैं प्यार करूँगी, उसके बाद इसको खाना खिलाऊँगी। ये बहुत ज़्यादा गंदा हुआ हुआ था, अभी भी ना ये छत पर सीमेंट के अंदर लेट के रोल हो रहा था, तो इसको वहाँ से मैं उठा कर लाई हूँ, क्योंकि फिर जब ये सो जाए तो इसको दोबारा जगा कर फिर शावर देना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले ये शावर लेके मुझसे नाराज़ हो जाया करता था, लेकिन अब एटलीस्ट ना नाराज़ नहीं होता है मुझसे। फिर बार बार पानियाँ लेता रहता है और उसके बाद फिर खाना खा के सो जाता है, फिर आधा दिन सोया रहता है। और आज मैंने उठते साथ ही ना सारी सफाइयाँ कर ली थी, डीप क्लीनिंग कर ली थी, क्योंकि फिर भी मिट्टी वगैरह आ ही जाती है। और हालांकि इससे पहले हम लोग ने ईद की सफाइयाँ कर ली हुई थी। और आज सुबह 4 बजे से दोनों भाई गए हुए हैं मंडी कज़न के साथ कुर्बानी लेने के लिए। और मैंने उठते साथ ही सारे काम निपटा लिए थे, शावर ले लिया था, पर अब मुझे बड़ी ज़बरदस्त भूख लगी थी और अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया। सो अब मैं नाश्ता करूँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और आज भाभी भी घर पे नहीं है, उनको भी शाम तक मैके से आना था, तो आज मैं नीचे वाले फ्लोर पर अकेली हूँ। हम हर दफ़ा ये प्लान करते हैं कि ईद से 1-2 दिन पहले तक ना सारी तैयारियां करके रखेंगे, लेकिन अभी भी कपड़े प्रेस करने वाले रखे हुए हैं, तरपाइयाँ हुई पड़ी हैं। और एक दुपट्टा जो मैंने सूट पहनना था ना, उसके साथ का दुपट्टा पीको कराना ही मैं भूल गई। और मैं तो कहना ही भूल गई थी और अम्मी लेकर गई और वो वहाँ पर कराना भूल गई है। तो समटाइम्स ऑल यू नीड टू डू इज़ ना यूज़ योर कॉमन सेंस। और मेरे सामने ये पड़ा हुआ था रिमोट, आई वाज लाइक इसको क्या करना है क्या करना है। और फिर मुझे याद आया कि इसके के साथ भाई ये एलईडीज़ को ना ऑन और ऑफ़ करता होता था और यहाँ से कलर चूज़ करता होता था, तो मैंने यहाँ से इसको किया और अभी ऑफ़ हो गई। अब सुकून हुए। और मैं पिछले 20 मिनट से वेट कर रही थी कि कोई आएगा और मैं किसी को पूछ के ही ऑफ़ कर दूँगी। मजाक ही बनवाना था ना मैंने अपना। मैं ना नीचे वाले लिविंग रूम में फ्री होकर बैठ गई थी और मैंने कभी भी नीचे आकर ना लाइट्स वगैरह को ज़्यादा छेड़ा नहीं है। और अब मैं आके बैठी थी ना, तो मुझसे गलती से इतनी सारी एलईडीज़ ऑन हो गई थी और कभी कोई लाइट ब्लिंक कर रही थी, कभी कोई कर रही थी, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे उसको ऑफ़ किस तरह करना। तो मैं 20 मिनट्स मेरे वेस्ट हुए। उसके बाद मुझे याद है कि ये वाले रिमोट से भाई सेटिंग्स करता था, और जब मैंने उसको देखा ना, तो उस पर इंस्ट्रक्शंस बहुत ही क्लियर थी। कभी कभी ना इतने डम हो जाते हैं ना, मतलब कि जो बंदा टेक से रिलेटेड नहीं ना होता, उसके लिए कोई ना कोई मुश्किल रहती है, कोई ना कोई मुसीबत पड़ी ही रहती होती है। तो एटलीस्ट ना अब मैं अपने आसपास की चीज़ों से अवेयरनेस ज़रूर रखूँगी कि क्या चीज़ किस तरह यूज़ होती है। एनीवेज यहाँ पे मैंने ना नाश्ता कर लिया था और मैंने बहुत दिन के बाद ना आज अंडा कढ़ाई जिसको बोलते हैं, अंडा भून कर आज मैंने वो बनाया था। उसके बाद मैंने पराठा बना लिया था, क्योंकि इसके बाद अब रात को ही खाना खाना है मुझे। और अभी मैं बैठ के एस्ट्रोलॉजी व्लॉग्स देख रही थी, आजकल मैं बहुत देख रही हूँ इनको ना। और रजब फैमिली को भी मैं ये दो व्लॉग्स बहुत ज़्यादा देख रही हूँ आजकल। जब भी बोर होने लगती हूँ उनके व्लॉग्स देख लेती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे और समझ नहीं आती है, ड्रामाज मैं देखती नहीं हूँ, तो समझ में नहीं आता कि आपको देखना क्या करना क्या है। और सारा दिन आप फ्री हो के फिर जब बैठ जाते हो ना, फिर उसके बाद सिर्फ बोर ही होते हो, तो बेहतर होता है कि कुछ ना कुछ इंसान सर्च कर ले। एंटरटेनमेंट में ना टाइम अच्छा गुजर जाता है। तो अब मेरे ये दूसरे टाइम की चाय हो गई है अब मेरी। पहले मैंने खाली पेट ली थी और उसके बाद फिर मैंने सारे काम किए, और जब थक जाती हूँ ना, तो ये दुख तो और चाय मैं दोबारा बना कर पीती हूँ। यहाँ पर ना ये ड्रेस मुझे भाभी ने मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया था, यानी शाद का ये 2 पीस सूट था। तो इसको ना मैंने कब का श्रिंक नहीं किया था, तो अब मुझे याद है कि इसको मैं श्रिंक कर लूँ। और इसको मैंने किचन में बाउल में डिप करके रख दिया था। तो यहाँ पर मैं इसको श्रिंक करूँगी। इसके अंदर हल्का सा सॉल्ट डाला है मैंने, ताकि इसका ना ज़्यादा कलर ना उतरे। नॉर्मली ये कलर उतरते हैं, ये एक्चुअली प्लम कलर है, यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंट लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहा है। और इसके बाद इसको श्रिंक करके ऊपर डाल देंगे और ईद के बाद इसको भी स्टिच करवा लूँगी। आज खाने में ना चनों वाले चावल बना रही थी और इसके साथ मुझे रायता बनाना था, और जस्ट इसके बाद फिर हमने अपनी तैयारी करनी थी। अभी तक मेहंदी का तो कोई चांस नहीं है कि मेहंदी हम लगाएंगे, न्यू आई पड़ी है, अभी तक ट्राई तक नहीं की है कैसी है कैसी नहीं। और एग्जॉस्ट भी हुए पड़े हैं और इतनी कोई ग्रूमिंग भी कोई ख़ास नहीं की हुई है। और ज़रा ना जो थोड़ा सा बड़ी ईद पर वैसे भी ठंडा ही होता है। अब शाम हो गई थी, तो अभी मुझे पता चला कि भाई लोग ना कब से मामू के घर पे सो रहे हैं, और मैं उनका वेट कर रही थी कि वो आएंगे और मुझे पता चलेगा कुर्बानी कैसी है। और उन्होंने हमें पिक्चर्स लेकर सेंड कर दी थी जो भी उन्होंने ली थी, और वहाँ पर ही उन्होंने बांधा हुआ है, और शाम में वो घर आएंगे। अभी उनको भी रेस्ट करना था और हमें भी बाकी की तैयारी करनी थी। इसके बाद हम कर लेंगे कपड़े वगैरह प्रेस। और मैं कंप्लीट तो उसका नहीं दे सकती रात तक आपको क्लिप, लेकिन मैं ईद की छोटी छोटी करके ना डिटेल आपके साथ शेयर करती जाऊँगी, जो जो भी मैं रिकॉर्ड कर सकी। यहाँ पर मेरे पास ना थोड़ा सा कढ़ाई का मसाला पड़ा हुआ था, वो मैंने चनों के अंदर डाल दिया, क्योंकि ये बाज़ारी मसाले ना कुछ इनका फ्लेवर सेम ही होता है, तो मैं चाहती कि थोड़ा सा ना पुलाव जैसा इसका टेस्ट आ जाएगा।
एक वैसे भी ना चांद रात का बहाना है मेरा, जब रोटियां बनाने का दिल नहीं कर रहा होता ना, मैं चावलों का मशरा दे देती हूँ। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कहे कि चावल नहीं खाने रोटी खानी है। तो मुझे कभी भी चावलों के साथ अलग से रोटी नहीं बनानी पड़ती। मैं इस बार में बड़ी लकी हूँ, तो मैं बड़ी खुशी से चावल बना लेती हूँ। और अच्छा जी, अगर आपको ना पता हो तो मैं बताती चलूँ, एप्पल साइडर विनेगर वेट लूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इसको 1 टेबलस्पून 1 गिलास पानी में डालकर अगर आप डेली खाली पेट ले लेना, तो 1 मंथ में आपका बहुत आसानी से 6 to 7 kg तक वेट लूज़ हो जाता है। और इसी वजह से इस बार मैंने भी मंगवाया, और मैं इसके साथ 1 टेबलस्पून चिया सीड्स भी डालकर लूँगी। ये बेस्ट 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 है, लोग इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। सो अगर आपको ये पीना है तो इसको स्ट्रॉ के साथ मस्ट ट्राई करें। एंड फाइनली इट्स ईद डे, और ये रहा मेरा ईद का सूट। और आज हमारा दोपहर का खाना है मामू की तरफ, और कुर्बानी भी उधर ही होनी है, भाइयों ने और कज़न्स ने मिलकर कुर्बानी करनी है, तो वहीं पर ही करेंगे। सो इस वक्त तक तीनों भाई जा चुके हैं और अब हम लोग उतने में तैयारी करने लगे हैं। अभी तक ना हमें से सोया कोई भी नहीं है। हमेशा वाली रवायत कायम है, हम सब लोग रात के जाग रहे थे और अब तक बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे, और ढंग से हमने किसी ने भी नाश्ता भी नहीं किया है। चाय और रस लिए, ना कुछ खाने का दिल कर रहा था, ना बनाने का दिल कर रहा था, ना कोई बाहर से ला के देने वाला था। आज हमने मीठा तक नहीं बनाया है क्योंकि कोई था भी नहीं खाने वाला, और हम लोग बहुत ज़्यादा लेज़ी थे आज अपनी तैयारियों को लेकर। सो ये हमने कल प्रेस करके रख लिए थे कपड़े। अभी इसके साथ मैं ज्वेलरी वगैरह मैच कर रही हूँ कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें इसके साथ चाहिए होंगी पहनने के लिए। और मेरा इरादा था आज ज़रा हैवी आई मेकअप करने का, क्योंकि मैं शॉकिंग पिंक और ब्लैक का कॉम्बो करना चाह रही थी इसके साथ। मैं अपने आई मेकअप की फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी, पूरा व्लॉग तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी। और अभी हम लोग एसी ऑन करके खड़े थे। मेरा इरादा था बाल स्ट्रेट करने का, लेकिन ना हौसला नहीं पड़ रहा था, इतनी गर्मी लग रही थी। यहाँ पे मैं ब्रेसलेट्स मैच कर रही हूँ इसके साथ। पहले मेरा प्रॉब्लम होता था कि जो भी ज्वेलरी होती थी ना हमारे पास, वो मुझसे वेस्ट हो जाती थी, मैं इतनी संभाल के नहीं रखती थी। लेकिन अब मैंने इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें अपनी संभाल के रखी हैं ना, जब भी कोई न्यू सूट बनाती हूँ उसके साथ रख रख के देखती हूँ, जो जिसके साथ मैच हो जाए वो फिर मैं उसके साथ चला लेती हूँ। छोटी सिस्टर भी मामू की तरफ ही है, और वो कल की उधर ही उसने स्टे कर रखा है, और उसने वहाँ पे मेहंदी लगा ली। और हम में से अभी तक किसी ने भी नहीं लगाई मेहंदी, और हमारा प्लान है या तो वहाँ जाकर लगाएंगे तो या फिर रात में लगाएंगे। तो उसके भी कपड़े और ज्वेलरी वगैरह उसके लिए भी हम लोग बैग तैयार कर रहे हैं कि उसको उधर जाकर देंगे। और उसका सूट था ग्रे में, और मैंने वो भी क्लिप रिकॉर्ड किया हुआ है, शायद मैं यहाँ पे शेयर भी कर दूँ वो। और उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, वाइट में, ब्लैक में और ग्रे में। उसके लिए ज्वेलरी निकाल रहे हैं और मैं अपने लिए ज्वेलरी निकाल रही हूँ। और अब तक तो ना चीज़ें हमें मोस्टली भूल भी चुकी हैं कि हमारे पास ज्वेलरी में है क्या क्या। क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने ढंग से ज्वेलरी निकाल के नहीं देखी थी, और इस बार तक अब हमें याद ही नहीं था कि कौन कौन से कलर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये छोटी ने अपनी मैचिंग कर ली है यहाँ पर। मेरी भी ज्वेलरी ऑलमोस्ट फाइनल है, लेकिन अब जिसकी मैं फ़ाइनल कर रही हूँ वो उसकी है जो घर पे नहीं है, छोटी की। और उसको मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि आदत नहीं है हमें बहनों को एक दूसरे से दूर रहने की, और ना हम लोग घर से बाहर कहीं जाते हैं ना कहीं स्टे करते हैं। तो जब भी मेरी कोई एक बहन कम होती है घर पे, या फिर मेरी अम्मी घर नहीं होती ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है। तो अभी मुझे बहुत उदासी हो रही थी कि मेरी एक बहन कम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रौनक भी उसी की होती है, और घर पे आज है भी वो नहीं, तो ना सब खामोशी से तैयार हो रहे हैं बिल्कुल। एक भाई मेरा वापस आ गया था और उसने भी बेड पे लेकर नींद पूरी करनी थी, और मैंने उसको कहा था पीछे मैंने अपना मेकअप रखना है। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी दुकान बिखेरी हुई है, और लैशेज़ में ये वाले लगाऊंगी। मेरे पास ना लैशेज़ में दो ऑप्शंस थे। एक थे बहुत ज़्यादा हैवी लैशेज़ थे, और एक थे थोड़े से लाइट थे। तो अब मैं देख रही थी, एक एक तीसरा जो सेट था वो बहुत ही लॉन्ग लैशेज़ का था। तो अब मैं कंफ्यूज हो गई थी कि इनमें से मैं कौन सा लगाऊं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भी हैवी लुक नहीं करनी थी, लेकिन एक तरफ ना मेरा दिल कर रहा था कि मेरा आई मेकअप ज़रा बम्बास्टिक किस्म का हो जाए। क्योंकि जब आप आई मेकअप स्टार्ट कर देते हो ना, तो फिर आप जितना मर्जी कहो ना कि बस हल्का सा करना है, हल्का सा टच देना, हल्का सा टच देना, तो कभी भी हल्का नहीं होता, आप ज़्यादा ही लगाते हो। साथ साथ मैं मेकअप को सेट करती जा रही हूँ मेकअप फिक्सर से। ये मुझे मिला था गिफ्ट। हम भाई की शादी की दावत पर कहीं गए थे, भाभी के मैके में, उन्होंने हमें गिफ्ट दिया था। और यहाँ पर ये मेरे पास आई शेडो पैलेट भी है। इसमें जो ब्राउन शेड है ना, उसको एज अ कॉन्टोर में यूज़ करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेवोल्यूशन के कॉस्मेटिक्स होते हैं, जो यूज़ करते हैं उनको तो ऑलरेडी पता होगा। सो यहाँ से ब्राउन शेड मैं कॉन्टोर के लिए यूज़ करूँगी। पैनकेक लगाऊंगी, जस्ट बहुत हैवी बेस नहीं मुझे बनानी है, क्योंकि इतनी गर्मी है। तो मैं ना कंसीलर करके उसके ऊपर मैं पैनकेक लगा दूँगी। और ये थोड़ा सा ना येलोइश टोन में, ये मैंने येलो में इसलिए लिया था क्योंकि जब मैंने भाई की शादी पर मेकअप लिया था ना, तो मुझसे फाउंडेशन थोड़ी लाइट आ गई थी, और अब वो यूज़ हो चुकी थी तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते थे। तो उसके साथ फिर मैंने ज़रा येलो टोन में पैनकेक ले लिया था। कपड़े शपड़े पहन के हम तैयार हो चुके हैं, और मैंने ना नेल पेंट भी पिंक कलर की लगा ली थी। एक हाथ पे पिंक लगा ली, एक हाथ पे मैंने पर्पल लगा ली, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट प्लम शेड नहीं था, तो मैंने दोनों ही लगा ली। और आज तो मैंने पाँव पर भी नेल पेंट लगाई है, अच्छे से तैयार हुए हैं। आज जब ये वज़ू करने के लिए हमने उतारनी होगी ना, तो तब मेरी जान निकलेगी,
क्योंकि ये फिर मुझे उतारनी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। और अब ये है जी मेरी फ़ाइनल लुक आई मेकअप की। अब हम लोग रेडी हो चुके थे और हम लोग अब जा रहे थे जी मामू के घर। भाई की तबीयत ज़रा डाउन हो गई थी, तो भाई और भाभी तो लेट ही आने वाले हैं, तो हम लोग तब तक चले जाएंगे अब। और दोपहर का हमारा खाना उधर होगा। और यकीन करें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमें भूख लगी हुई थी इस टाइम तक, और गर्मी भी लग रही थी। स्वेटिंग आप लोग देख लें, मेरा आई मेकअप के ऊपर पसीना आ ही जा रहा था। जाते साथ ही ना सबसे पहले मैं घर से ही पूछ कर गई थी कि अल्लाह करे वहाँ पर बिरयानी बनी हो, क्योंकि जो कुर्बानी वाला गोश्त होता है ना उसकी बिरयानी ही खाई जाती है मुझसे, और बहुत पसंद है मुझे बिरयानी। ख़ास तौर पे कोई भी इवेंट हो ना, मुझे तो बिरयानी या पुलाव ज़रूर बनाओ। तो जब जाते साथ ही उन्हें बिरयानी ला के रखी ना मामी ने, तो मुझे ना ज़रा सुकून हो गया कि मैंने यही खाना है। और उधर जाने तक ना हम सबको इतनी गहरी नींद आ गई थी, वहाँ भी कोई नहीं सोया था, हम भी नहीं सोए थे, तो बातें करने की एनर्जी नहीं थी। तो बस यही था कि अब खाना खाएं, खाना खाते साथ ही ना जाकर सो जाएं। इतने में ना हमारे घर के कसाइयों ने गोश्त भी बनाकर तैयार कर लिया था। वैसे ये पहले तैयार हुआ था, उसके बाद खाना बना था, फिर हमने खाया था। जब हम गए थे तब आधे से ज़्यादा गोश्त तैयार हो चुका हुआ था, लेकिन ये मैंने क्लिप बाद में लगा दी, पर चलो कोई बात नहीं। और हम लोग आए थे रात में, घर आए थे सो के, उठ के चाय पीते साथ ही हम आ गए थे। और जो रिंग में पहन के गई थी ना, वो बड़ी बुरी तरह से मेरे हाथ में स्टक हो गई थी, और ऐसे ना ब्लड सर्कुलेशन रुक रही थी, और मेरे हाथ पे देखें इसका प्रिंट लग गया। और आके मैंने वैसेलिन लगा लगा कर इसको उतारे, ये उतर ही नहीं रही थी। मैं तब सो गई और सोते में मुझे पता नहीं चला, और जब मैं सोकर उठी तो फिर बहुत ज़्यादा दर्द था। बैंगल्स मैंने आपको अपने दिखाई नहीं थी, यही वाला सेट में लीव्स वाला पहन कर गई थी, और ये पता नहीं कहाँ मुझसे अड़ गया। ये भी साइड से ख़राब होना शुरू हो गई थी, क्योंकि ये मैंने पहले भी 2-3 बार पहन ली हुई है, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू नहीं है। तो अब आकर ना वो इनका भी सांस उखड़ने लग गया था। एनीवेज अब घर आ चुके थे, तो अब तो मैं चेंज करके कपड़ों को हैंग कर दूँगी, और जो असली हुलिया हमारा घर में होता है उसी में ही आ जाएंगे। और घर आते साथ ही मुझे दोबारा से चाय पीनी थी, इसके बाद मुझे छत पे थोड़े से ना चक्कर लगाने थे। खाना खाया था ना, तो उसके बाद से सो गए डायरेक्ट, और अब उठ के ना मुझे ज़रा घुटन घुटन हो रही थी। तो अब छत पर ज़रा राउंड लेंगे, ज़रा मूड को फ्रेश करेंगे, और उसके बाद डे 2 का मैं व्लॉग आपके साथ अब शेयर करने लगी हूँ। सेकंड डे ना मैंने बिरयानी बना ली थी घर पे, और हमारे तायापू ने भी आना था, तो हमने खाना सबने साथ में खाया था। तो वो पूरा दिन तो मैं व्लॉग नहीं शूट कर सकी हूँ, क्योंकि सो के ही हमने टाइम गुजारा था। लेकिन उसके बाद जब नेक्स्ट डे उठी हूँ ना, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। ये लेफ़्ट ओवर पड़े हुए थे, तो मैं सुबह टाइम से उठ गई थी, और भाई मेरा जो छोटा भाई वो सोया ही नहीं था। तो अब हम दोनों ने करना था ब्रेकफास्ट, और भूख भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लग चुकी हुई थी, क्योंकि हमने रात को कहीं 9 बजे के अराउंड का खाना खाया था, और अब सुबह फिर से 9 बजने वाले थे। तो अब यहाँ पर मैं खाना गर्म करूँगी, और साथ में मैं चाय बनाऊँगी। और ईद के दिन में ना लोग ऐसे बाज नहीं आते अपने कारस्तानियाँ दिखाने से। तो मैं यहाँ पे अभी खाना गर्म करी थी, और मुझे बाहर से क्या सुनने को मिल रहा है, कोई अंकल आए थे यहाँ पर ना, जिनका कोई प्लॉट था, या कोई प्लॉट के रिलेटेड कोई होगा उनका कोई प्रॉपर्टी का इशू। वो आपस में बातचीत कर रहे थे, और वो किसी को क्या कह रहे थे, फ़ोन करके बुला रहे थे, और कह रहे थे कि 3 मरले का प्लॉट है, मरला मैं रख लेता हूँ, मरला तुम रख लो, मरला उनको देंगे, और 7 लाख उनको दे देंगे, तो बाकी आपस चाह पे नबेड़ते फिर। मतलब कि ये ईद है इनकी। और ईद के दिन में ना कोई इन्होंने जुगाड़ लगा ही रखना होता है, इस तरह कर करके सब लोग अमीर हो रहे हैं। और जिस टोन में वो बात कर रहे थे ना, लग ही नहीं रहा था कि कोई पॉजिटिव डिस्कशन होगी, या ये उनके कोई घर का फ़र्द होगा। सो आई वाज लाइक कि भाई ठीक है। और इवन के वो ये भी कह रहे थे, उनका भी कुछ बन जाएगा, मेरा भी कुछ बन जाएगा, चलो तुम्हारा भी कुछ बन जाएगा, अपना भी नाल ही फ़ायदा हो जाएगा। मतलब इस तरह करके लोग ईदियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। अब हमें नहीं कहीं भी पढ़ाया गया कि प्रॉपर्टी डीलर्स का ये, या फिर ये केस लड़ने के लिए वकीलों वगैरह को जो आप इन्वॉल्व करते हैं, इनका कोई आपकी जायदाद में भी हिस्सा होता है। अगर कहीं है तो भाई हमें भी कुछ बताया जाए। तो इस तरह से मेरा दिन शुरू हुआ था। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करके आ गई थी छत पे, और छत पर ना बड़े बादल हुए थे, और हवा ठंडी तेज़ चल रही थी। पहले दिन बहुत गर्मी थी नो डाउट, लेकिन अब सेकंड और थर्ड डे ना मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका था। तो अब मैं छत पर ही आकर बैठ गई थी, क्योंकि नीचे अब अभी तक कोई उठा नहीं था, और नीचे मुझे फिर बहुत ज़्यादा बोरियत होनी थी। सो मुझे व्लॉग एडिट करना था। और मैंने ये पहले बताया नहीं, लेकिन मैं एटलीस्ट अब बता दूं कि मैंने व्लॉग्स को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करके एडिट किए। एक बार मैंने बहुत पहले का वॉइस ओवर करके रखा था ईद के फ़ौरन बाद, और एक को मैं आज ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज मतलब जब आपको ये व्लॉग का नोटिफिकेशन आएगा, सो उसकी वजह से वॉइस में और वॉल्यूम में थोड़ी ऊंच नीच होगी, उसके लिए एक्सक्यूज़। कुछ ऑलरेडी कुछ मसरूफियत निकल आई थी, और कुछ मेरे पास ड्राफ्ट पहले से ही सेव थे, तो मैंने सोचा कि मैं पहले उनको अपलोड कर दूं, क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि मेरे ड्राफ्ट में जब ज़्यादा देर व्लॉग पड़ा रहना, तो फिर बाद में मैं उसको डिलीट कर देती हूँ, अपलोड ही नहीं करती, और स्टोरेज भी मेरी फजूल ही फुल हुई रहती है। तो मैंने कई व्लॉग्स अपने इस तरह ड्राफ्ट में से ही डिलीट कर दिए हैं। लेकिन अब मैं सोची थी कि जो जो भी मैं वीडियो शूट करूँगी मैं उसको अपलोड ज़रूर करूँगी। एटलीस्ट मुझे मेरा टाइम और मेरी एफ़र्ट लगी होती है, तो मैं उसको ज़रूर एक दफ़ा पब्लिक कर दूँ। खैर हम लोगों को पता चला कि आज हमारी मामू मामी आ रहे हैं, तो इसी तरह ही होता है ईद पर, कभी आप चले जाते हैं उनकी तरफ, कभी वो आ जाते हैं आपकी तरफ।
अब जब हम लोग बड़े हो गए ना, तब हमें पता चल रहा है कि जी ईदें सिर्फ बचपन की थी। तब आपको किसी चीज़ की भी फिक्र नहीं होती थी और आपको लोगों का भी कुछ पता नहीं होता था, तो आपको लगता था कि सब अच्छा है। और जैसे आप बड़े बड़े होते जाते हो ना, तो वैसे वैसे आपको बहुत सारे लोगों का भी पता चलता जाता है और बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आती है। तो वो वाली पहले वाली खुशियाँ नहीं रहती। ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि आपके घर कोई गेस्ट आ जाता है या आप कहीं पे गेस्ट बन के चले जाते हो, एंड दैट इज़ इट। और तब भी अक्सर होता है कि आपके दिन में वो चीज़ें नहीं रहती हैं, वो मामलात नहीं रहते। बट लाइफ है, लाइफ में सारा कुछ ही चलता है। पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते होते थे इन चीज़ों का, लेकिन अब ना मैच्योरिटी आ गई, तो अब हमें पता है कि ज़िंदगी और ज़िंदगी में तो ऐसा ही है। इंसान के जो रिश्ते हैं ना, वो मकड़ी के जाले की तरह हैं। और मैंने ये कहीं पढ़ा भी था। अब मुझे श्योर नहीं है कि मैंने ये कहीं पे किसी आयत का तर्जुमा पढ़ लिया या फिर मैंने वैसे ही कोई अक़वाल ज़री पढ़ ली, इसलिए मैं कोई भी रेफरेंस नहीं इसका दूंगी। लेकिन वहाँ पर मैंने इसी तरह ही पढ़ा था कि इंसान के जो रिश्ते होते हैं वो मकड़ी के जाले की तरह होते हैं। कभी भी टूट सकते हैं, कभी भी हवा से वो हिल सकते हैं, कमज़ोर पड़ सकते हैं। सो दिस इज़ ट्रू। बस ये कि जो किसी से भी ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखें, और सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें, अपने आप को और अपनी फैमिली को सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करें, बाकी सब कुछ उसके बाद में आता है। जब तक आप खुद को कोई वैल्यू नहीं देते, तब तक कोई आपको वैल्यू नहीं देगा। ये था जी मेरा भाषण। और अब मैं यहाँ पर बना रही थी जी बारबेक्यू। हम लोग ने गोश्त बनाना था। इसका नाम था जी धुआं दही गोश्त, और ये मेरी मोस्ट मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। और यहाँ भाभी ने बना लिया था साथ में बीफ यखनी पुलाव, और एक ये डिश मैंने बनानी हुई, एक साथ में बनाई थी निहारी, तो मैंने सोचा निहारी भी मैं ही बना लेती हूँ। और निहारी का आज मुझे बड़ा मूड हो रहा था अचानक से। हमें जब पता चला ना कि मामू की फैमिली आ रही, तो हम लोग रात को डिसाइड कर रहे थे कि अब हम लोग ने बनाना क्या है। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें भी तैयार नहीं थी, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स अभी फौरी तौर पे अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने यही सोचा कि एक तो हम लोग बारबेक्यू में कुछ बना लेते हैं, क्योंकि वो हम सभी को ही बहुत पसंद है और उनको भी बहुत पसंद है। और साथ में निहारी बना लेते हैं और साथ बना लेंगे पुलाव। निहारी हम लोग मोस्टली ईदों वगैरह पर बनाते नहीं होते, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। और बारबेक्यू तो सभी खाते हैं, पुलाव तो बनना ही बनना होता है। तो यहाँ पर ये फाइनल लुक है इसकी। हमें रात हो गई थी बनाते बनाते, और बारी बारी हमने बनाना शुरू किया था। एक दफ़ा भाभी बनाकर चली गई, फिर एक दफ़ा मैं चली गई, फिर एक दफ़ा हम दोनों इकट्ठे चले गए किचन में। तो इस तरह ना थोड़े से स्पेस में बड़े अच्छे से मैनेज भी हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम लोग खाने को करेंगे सर्व। और हमारी पूरी कोशिश थी कि हम गेस्ट के आने से पहले पहले ना किचन से फ्री हो जाएं, ताकि फिर हम लोग भी साथ बैठ के टाइम स्पेंड कर सकें। वरना पूरा टाइम किचन में ही लग जाता है और फिर उसके बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ना तो साथ में खाना इंजॉय हो पाता है और ना ही फिर गपशप हो पाती है। तो मज़ा तो यही आता है ना कि आप सब लोग एक साथ बैठ के बातें वगैरह करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के आने से पहले पहले टाइम पर ही फ्री हो गए थे, और चेंज भी कर लिया था हम लोगों ने। और तैयार होने की कोई एनर्जी नहीं थी मेरे अंदर। हम में से कोई भी आज तैयार नहीं होता, और आज वो सब तैयार होकर रहे थे। बस इसी तरह ही जो घर में किचन में लगे होते हैं ना, फिर वो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं फ्री होकर रहती कि वो फिर इतना अच्छा तैयार भी हो लें। यहाँ पे ना मैं इसके बारबेक्यू के ऊपर दही के थोड़ी सी गार्निशिंग करूँगी। और इसको धुआं ना देने के लिए स्पेशल अम्मी आई थी किचन में, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है इसको स्टीम देना। और जब वो स्टीम देती है ना, तो उनकी कोशिश बहुत ज़्यादा ना दें कि बहुत ज़्यादा ओवर भी ना हो जाए उसकी स्मेल, और बहुत ज़्यादा कम भी ना हो। लेकिन इतना हो गया था, 3 मिनट्स के लिए हमने इसको बंद करके रखा था कोयले के साथ, और बड़े अच्छे से इसके अंदर खुशबू रच गई थी। अब यहाँ पर सब खाएंगे खाना, और इसके साथ मैं करूँगी अपना डिटेल्ड व्लॉग एंड। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।